सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। और मैं चाह रही थी कि मेरे पास कुछ ऐसी मेमोरीज़ थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए। मैं जो अमेरिका मेरा विज़िट था उसके बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि वहाँ की कुछ प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ हमने जो मज़े किए, फ़न किया, पिक्चर्स हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, वो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और देन आपको थोड़ी बहुत उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी बताऊं। सो दिस इज़ टर्मिनल, पाकिस्तानी टर्मिनल, लाहौर का ही टर्मिनल है। यहाँ पर फैमिली मुझे छोड़ने आई थी और ये मेरी कज़न थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अम्मा अब्बा भी, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ मेरी शादी होने वाली थी। अम्मा को यही सबसे ज़्यादा फ़िक्र था कि तुम वापस कैसे आओगी, कब आओगी, ये वो। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड। देन इसके बाद फिर हमने टर्मिनल पे वेट किया अंदर और हमारी फ़्लाइट जो थी वो कतर की थी 3 बजे की और हम 10 बजे पहुंच चुके थे। तो 3 बजे तक हमारा जो था ना वो खुलिया बिगड़ चुके थे। तो ये तो मेरे ख्याल से लंदन का टर्मिनल है, हाँ हेथ्रो का टर्मिनल है और ये इसमें आ गया। अच्छा, ये लाहौर का है और इसके बाद ये हम कतर पहुंच गए थे। दोहा एयरपोर्ट पे, ये हमाद एयरपोर्ट है ये, और हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई। इसके बाद ये टेक्सास है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में हमें विज़िट कराया गया। ये हेवन ऑफ गॉड है। ये एक जगह थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड दिस इज़ अच्छा दिसंबर का महीना था और बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग भी हो रही थी। अगेन हेवन ऑफ गॉड एक जगह है बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। और फिर हमने स्नो फेस्टिवल था 25 दिसंबर जो थी वो हमने वहाँ इंजॉय की। अच्छा, ये पिक्चर्स जो है ना कोलैप्स कर रही हैं। अगेन हेवन ऑफ गॉड, ये पैलेस है, ये वाशिंगटन डीसी है, पीछे आप देख रहे होंगे वाइट हाउस। ये हमारी बस थी जो जिसपे हमें विजिट कराया जाता था और ये मेरी फ्रेंड है अरमला हसन। और मतलब पोजेस बना के हमने पिक्चर्स बनाई हैं कि शायद कोई पिक्चर बेहतरीन हो जाए। ये हम सब फ्रेंड्स के साथ मैंने पिक्चर बनाई है। किरण है और ये अरमला है और बहुत अच्छी मतलब मेरी फ्रेंडशिप हो गई इनके साथ। और किरण जो है अभी भी मतलब ऑन जॉब है और मैं शादी के बाद अनफॉर्चुनेटली मैंने छोड़ दिया। और इसके साथ मैंने वहाँ पे बहुत नोटिस किया कि वहाँ के लोग ना वॉक बहुत करते थे, मतलब वॉक बहुत ज़्यादा। वहाँ के लोग जब भी आप स्ट्रीट्स में जाओ तो वो लोग चलते आपको दिखाई देंगे। व्हीकल का बहुत कम यूज़ होता है वहाँ पे।
you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. We should breathe slow.
Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. अपनी वीडियोस देखी होप सो आप लोगों को अच्छी लगी और नहीं भी अच्छी लगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस वो इसलिए क्योंकि मैंने जो वहाँ पे मैंने खुद भी नोटिस किया जब मैं इनको संभल कर रही थी कि बहुत सी ऐसी पिक्चर हैं जिनमें मेरा फेस जो बिल्कुल ही डम था। वो इस वजह से क्योंकि टाइमिंग कोलैप्स था। यहाँ पर जो है वो रात के यानी सहरी टाइम के 3 बज रहे होते थे और वहाँ पर सुबह के 8 होते थे, तो घर वालों से बात करना फिर सोने का टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से सारा दिन जो है ना वो आपका हेक्टिक और अजीब सा गुजरता है। और वहाँ पर जो है सुबह सुबह 8 बजे हम उठ जाते थे और अपनी जो है मीटिंग्स होती थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मीटिंग्स के बाद हमें हाई टी होती थी, 2 से 3 बजे तक हाई टी होती थी। हाई टी के बाद 4 बज जाते थे, ऑलमोस्ट 4 बज जाते थे मैं होटल में आते आते। तो उसके बाद ये होता था कि आपका टाइम फ्री होता था, लेकिन उससे ये हमें नुकसान होता था कि वहाँ पर तो शाम के 4 या 5 होते थे, लेकिन यहाँ पर वो टाइम जो था रात के 11 या 12 बज रहे होते थे। मतलब 10 से 12 घंटों का अच्छा खासा फ़र्क है यूएसए में और पाकिस्तान की टाइमिंग्स में। और वहाँ पर एक और बात थी कि जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते थे तो लाइक हम पाकिस्तान में होते नॉर्मली, तो हम ये होता है कि अच्छा जी फ़्लाइट है, फ़्लाइट का टाइम है, तो आप आधा या 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा पहले आप चले जाओ एयरपोर्ट पे, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती बोर्डिंग के टाइम पे। तो वहाँ पर हमें ये होता था कि हम पूरा मतलब लाइक 3 से 6 घंटे पहले जाते थे एयरपोर्ट पे, लाउंज में बैठते थे, वेट करते थे फ़्लाइट का, बिकॉज कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना रश है। लाइक आपको यहाँ पर तो हमें इतना इशू नहीं होता कि टर्मिनल्स हमें ऑलमोस्ट पता होता है, क्योंकि मैक्सिमम 5 से 6 टर्मिनल। अच्छा जी, जब हम पाकिस्तान से कतर पहुँचे तो कतर के वहाँ पे सुबह के 7 या 8 बज रहे थे। कतर भी बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, वहाँ की करेंसी बहुत हाई है, हमारे पाकिस्तान करेंसी से तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, वहाँ पर हमारी 3 आवर्स की फ़्लाइट थी। उसके बाद हम लंदन के लिए टेक ऑफ किया। लंदन जब हम पहुँचे तो हमें टर्मिनल ढूंढते 3 घंटे लग गए, बिकॉज हिथरो जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लंदन का सबको ही पता है कि बहुत बड़े टर्मिनल्स हैं, वहाँ के एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। तो वहाँ पर जब हमने अपना टर्मिनल ढूंढा उसके बाद हम पहुँचे, और वहाँ की जब हमने टेक ऑफ किया वाशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए, तो वो हमारी फ़्लाइट थी 14 आवर्स की। तो मतलब बड़ा मुश्किल लगता था हमें ये वक्त गुजारना, लेकिन आहिस्ता विद इन द सिटी बाय एयर ट्रैवल करके अंदाज़ा हो गया। फिर हम डीसी पहुँचे। डीसी पहुँच के हमने 1 आवर जो है वो 1 वीक हमने वहाँ स्पेंड किया। वहाँ का ट्रेडिशन देखा, वहाँ की जो वाइट हाउस था, इसके अलावा वहाँ का पार्लियामेंटेरियन हाउस था, इसके अलावा म्यूज़ियम था, बहुत सी चीज़ें जो मैं पिक्चर्स पे भी दिखा चुकी हूँ वो हमने विज़िट की। 1 वीक के बाद हम मूव किया डैलिस भी हम बाय एयर था, वो भी 5 आवर्स की फ़्लाइट थी। उसके बाद हमने वहाँ पे 1 आवर बैठा। वहाँ के 1 वीक में हमने वहाँ के ट्रेडिशन जो है वो विज़िट किया, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के जो अमेरिकन्स हैं उनके घरों में हमारा विज़िट था, उनके जो फूड्स हैं वो हमने देखे, उनके लाइक घर के डेकोर हमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी और अमेरिकन्स क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। उसके बाद जी 1 वीक वहाँ स्पेंड हुआ। 1 वीक वहाँ स्पेंड करने के बाद देन हम दोबारा हमारी फ़्लाइट थी फ्लोरिडा के लिए। फिर हम फ्लोरिडा जो था हमारा टेक ऑफ था, वो हमारी फ़्लाइट थी आई थिंक 6 आवर्स की थी वो फ़्लाइट। उसके बाद हम वहाँ पे बीचेस होते हैं, पेंसाकोला बीच था वहाँ पर, और फ्लोरिडा बेसिकली आपके बीचेस के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पेंसाकोला बीच था, वो हमें विज़िट करवाया गया वहाँ पर इनफैक्ट हमारा होटल ही बीच पे था, तो बहुत मज़ा आया, वहाँ हमने विज़िट किया। और वहाँ यूएस नेवी बहुत ज़्यादा देखने में आई, बिकॉज़ बीच है, समंदर है, तो यूएस नेवी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद फिर हमारी दोबारा जब हम वापस आए आफ्टर 1 मंथ, तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो फ्लोरिडा से दोबारा वाशिंगटन डीसी से फिर ह्यूस्टन से कतर,
सॉरी लंदन, लंदन से फिर कतर और कतर से फिर पाकिस्तान। मतलब ये बहुत मज़े का एक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। और वहाँ का ट्रेडिशन हमारे ट्रेडिशन से बहुत बहुत डिफरेंट है। वहाँ के लोग थोड़े से रूखे सूखे हैं, यहाँ के थोड़े से लोग मिलनसार हैं। सो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना